13 सितंबर 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन हमने देखा कि कोकरनाग में एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में हमने अपने 3 ऐसे बहादुरों को खोया जिसके लिए उनका नाम भले ही इतिहास में अमर हो चुका हो, पर लेकिन उनके लिए सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे देश का नाम भी रोशन किया, पर लेकिन सबकी आंखों में आंसू भी देकर चले गए। इस बारे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मैं सर से ये सवाल करना चाहूँगी, सर किस तरह से आप देखते हैं इस सब को, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस दौरान हमारे रक्षा मंत्री जो हैं यानी कि राजनाथ सिंह जी, वो जम्मू कश्मीर में आ रहे थे और उस दौरान सर्च ऑपरेशंस के दौरान ये सारा मामला घटित होता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं जो 13 तारीख को कुकरनाग का एनकाउंटर हुआ था उसमें हमारे जो 3 जाबाज शहीद हुए, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं और उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके परिवारों को एक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और मैं उनके परिवारजनों को और देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि उनकी कुर्बानी खाली नहीं जाने दी जाएगी। हम बदला लेंगे, हम लगे हुए हैं और हम डबल मेजर में उसका बदला लेंगे। रहा आपका सवाल कि ये जो हो रहा है तो ये कैसे कि जब रक्षा मंत्री जी आए और रक्षा मंत्री जी के होते हुए ये कुछ सिमरिंग चल रही थी और ये जैसे ही वो गए तो वो ये एनकाउंटर्स वगैरह ये शुरू हो गए। मैं इस एनकाउंटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, कुछ पहले अच्छी और कुछ शायद कुछ बाद में दूसरी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये जाहिर करता है कि हमारे जो आर्मी के अफसर्स हैं, डिफेंस फोर्सेस के अफसर्स हैं, वो लीड करते हैं। फ्रंट में एक सीओ शहीद हो गया, हम जवानों को नहीं धकेलते आगे, एक अफसर जो होता है या एक कमांडिंग अफसर शहीद हो गया, तो ये प्रूव करता है कि वी लीड फ्रॉम द फ्रंट, द ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी आई है, जो सामने आई है कि हमारा जो आर्मी का और पुलिस का, जे.एंड.के पुलिस का इतना अच्छा तालमेल है। आपने देखा जहां एक आर्मी का अफसर शहीद हुआ, साथ में डीएसपी वो भी साथ में उसी स्पॉट के ऊपर में वो भी शहीद हुआ। तो ये दर्शाता है कि हमारा कितना फाइन ट्यूनिंग, कितना अच्छा हमारा वो साथ में चल रहा है। तो ये 2 अच्छी चीजें हैं। तीसरी चीज जो मैं इस एनकाउंटर के साथ में और बाकी जनरल जो आज मिलिटेंसी चल रही है उसके बारे में कहूंगा। ये पिछले आज मेरे ख्याल में 6 दिन हो गए हैं इस एनकाउंटर के। 13 तारीख को ये जो हुआ था और ये लगातार हम उनकी सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि हमें इंटेलिजेंस मिली कि कोकरनाग के गडूल इलाके के जंगलों के बीच में आतंकवादी हैं, और क्या 2-3 आतंकवादी हैं सिर्फ वहां पर। और हम लोग वहां पर जाते हैं और जाके उनको घेरा लगा के, जिसको बोलते हैं कॉर्डन एंड सर्च लगा के, और हम लोग जैसे ही हम लोग प्रॉब्ली कॉर्डन लगाते हैं और सर्च का एक पार्टी निकलती है तो हमारे इतने बड़े 3 ऑफिसर, एक कंपनी कमांडर, एक सीओ और एक डीएसपी शहीद हो जाते हैं। इसका मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस हमें मिली लेकिन हमारी इंटेलिजेंस फेलियर भी हुई। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो OGWs वगैरह हैं जो हमको जो खबर देते हैं, हमारे लोग देते हैं, तो उनके जो मिलिटेंट्स के अंडरग्राउंड वर्कर्स बोलो, ओवरग्राउंड वर्कर बोलो, तो उन्होंने कहीं काउंटर उनको ये खबर दे दी और जिसके कारण उन्होंने एक एम्बुश लगाया। ये जो हादसा हुआ है, उन्होंने पहले ही असली जगह से निकलकर कहीं दूसरी जगह में एम्बुश लगा लिया, जिससे हमारे इन लोगों को करने के बाद और बाकी वाले जो मिलिटेंट हैं शायद उनको बाकी भगा के डीप जंगल में भेज दिया गया। तो ये इस चीज की हमें बड़ी चिंता है। वो चिंता ये है कि ये इंटेलिजेंस जो है, हम गलत इंटेलिजेंस के बीच में कैसे
पड़ गए। दूसरा, वहाँ के जो लोकल्स हैं, हम बोलते हैं ना कि लोकल्स भी हमें हमें खबरें वगैरह देते हैं, तो वो हमें पूरी तरीके से जो अच्छी तरीके से जो है वो संजीवी खबर क्यों नहीं मिली। तो इसमें ये कुछ कुछ इसमें अच्छा कुछ तालमेल नहीं मुझे लग पा रहा है। तो साथ साथ में अगली बात मैं जो कहना चाहूँगा कि 6 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है, हमारे पास में इतने जो मैं बोलूँगा इतनी एडवांस आईटी है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे ड्रोन चल रहे हैं, हमारे यूएवीज चल रहे हैं, हमारी ग्राउंड सर्वेलेंस हो रही है, सब कुछ हो रही है। उसके होते हुए भी, उसके बावजूद भी हमारे 6 दिन से हम लोग उनको मार नहीं पाए हैं। हमने कहा था पहले इंटेलिजेंस ने 2 से 3 लोग हैं, अगर ये 2 से 3 लोग होते तो शायद इतना लंबा ऑपरेशन शायद चलता भी ना। तो ये हमें ये पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि हमें इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो सर आपको लगता है कि शायद ये 2-3 से भी ज़्यादा का आंकड़ा हो सकता है जो अभी तक पता नहीं लग पाया पूरी तरह से? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुझे लगता है कि ये थोड़े ज़्यादा लोग होंगे, 4-5 लोग होंगे, जिसमें से तकरीबन 2 लोगों ने आके, ये जो फॉरवर्ड में आके इन्होंने जो एम्बुश लगाया है, और बाकी लोग पीछे जंगल में निकल गए हैं, और उन्होंने एम्बुश लगाने के बाद में इतनी बड़ी क्षति करने के बाद में वो लोग भी उनके साथ में मिल गए हैं। और ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं, ये इतने आसान नहीं होते। लोग बोलते हैं 6 दिन तक ऑपरेशन कैसे, कई बार तो 6 घंटे के बीच में मार दिए जाते हैं सारे के सारे, और कई बार ऐसे आपने देख लिया 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन भी लगते हैं। तो कोई ऐसी टाइम लिमिट आप फिक्स नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी फोर्सेस कि हाँ, आंख पे पट्टी बांध के क्योंकि हमने बदला लेना है और हम अपने आप को आग में धकेल दें और अपनी कैजुअलिटीज कर लें। हमारा एक जो अफसर है उनके 100 के बराबर का है। तो उन्होंने, जो मिलिटेंट ने हमारे 3 अफसरों को शहीद किया है, उनको एक बहुत बड़ा, मैं ये बोलता हूँ, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। उनके लिए तो जो उनके आका हैं जो पाकिस्तान में जो आईएसआई है, उनके लिए कि उन्होंने जैसे कि 100 लोगों को टारगेट कर दिया हुआ है। ये हाई वैल्यू टारगेट उन्होंने हिट किया है, तो इसीलिए उनका मोराल अप होता है, इसीलिए वो शायद जिंदा करके भाग रहे हैं और शायद पकड़े नहीं गए हैं। सर भागने की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि इनको कैसे पता चलता है, इन टेररिस्ट को, कि कौन सी गली से भागना है, कहाँ से सुरंग है, इनको कैसे पता चलता है सब के बारे में? देखिए, जब भी ये मिलिटेंसी होती है तो मिलिटेंसी के बीच में, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि इनके साथ में लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होती है। तो जो अंडरग्राउंड वर्कर OGWs होते हैं, वो इनके साथ में होते हैं और वो इनको इमदाद देते हैं, इनको टेरेन की जो बोलते हैं इलाके की खबर देते हैं और इनको मदद करते हैं एस्केप वगैरह करने के लिए। तो लेकिन ये जो इलाका है, अगर आप देखेंगे, वो कोकरनाग के इलाका है, ये जब घने जंगल हैं और घने जंगलों के बीच में बड़े बड़े चट्टाने हैं, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाके हैं, कहीं का छोटी छोटी सुरंगें भी हैं, तो आप कहीं पर भी घुस के कहीं से भी निकल जा सकते हो। तो जो ऑपरेशंस होते हैं ऐसी टेरेन के बीच में बहुत मुश्किल होते हैं और ज़्यादा कई बार वक्त भी लग जाता है। तो वक्त की बात नहीं है, वक्त चाहे लगे लेकिन हम उनको ढूंढ के मार गिराना चाहिए, हमको ये हमारा एम होना चाहिए। सर कई बार हमने देखा है कि उसी लोकल एरिया के ही वो टेररिस्ट होते हैं जो पकड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है कि, और इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ लोकल्स की, तो जब ये लोकल एरिया के टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो वो या तो ऐसी एज के मिलते हैं जिन एज में या तो उनके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, पर लेकिन ऐसे में वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे में कहीं ना कहीं एक वीकर टीनेजर को पकड़ा जाता है, या फिर एक स्पेसिफिक इन्होंने एज ग्रुप बना के रखा होता है जिनको ये टारगेट कर सकें और देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें? देखिए, मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। ये टारगेट करते हैं उन लोगों को जो लोग एक वीक माइंड के हैं
और यहाँ वो लोग जो कि अपने रिलीजियस बेंट के ऊपर में ज़्यादा हैं, जो इस्लाम के ऊपर में, या मैं इस्लाम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक फैनेटिक, एक रेडिकल माइंड के लोग होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। और इनका मकसद ये होता है, और वो आजकल कैसे चल रहा है, ये एक नया तब्दीली हुई है। जैसे कि मैं आपको शायद पहले कह चुका कि एक नार्को टेररिज्म को जम्मू के बीच में एक बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले 2 साल से। मतलब आप उस चीज़ की तो नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर बात की जाए नार्को टेररिज्म की, जिस तरह अभी आपने एक पॉइंट जोड़ा है साथ में, टेक्निकली देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है बॉर्डर पार से स्मगल होके ड्रग्स आते हैं। तो और दूसरी तरफ साइकोलॉजी ये कहती है कि जब एक ह्यूमन अपने सबकॉन्शियस स्टेट में होता है उसका माइंड, तो उस दौरान उसे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। कहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि उसी दौरान जब ये इंटॉक्सिकेट हुए होते हैं तो ऐसी यस। चीज़ें दिमाग में डाली जाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो नार्को टेररिज्म है, ये हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसमें कोशिश यही रहती है, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा था, ये किनको टारगेट किया जाता है? हुँ, हुँ, तो हुँ। ये इनको नशे की लत लगाई जा रही है। पहले जम्मू के बीच में हमारे युवाओं को आपने देखा होगा, हमारे युवा लड़के-लड़की कितने लोग इसमें जो हमारे नशे के बीच में हैं, हुँ, हुँ। और कश्मीर के बीच में उन्होंने नशे की लत उन लोगों को लगाई है, जिन लोगों को वो एक 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 फंडामेंटलिस्ट बना सकें, या जिनको मिलिटेंट बना सकें, या टेररिस्ट बना सकें। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन लोगों को टारगेट किया जाता है, वो कोई भी हो सकता है। हुँ, वो पहले से उनको देख लेते हैं कि कौन किस प्रकार का है। हुँ, और ज़्यादातर ये जो अभी की चल रही है, जो लोग नशे की लत में आ जाते हैं, वो उस टाइम पे उनका माइंड स्थिर नहीं होता। वो जो चीज़ उनके आका कहते हैं उनको मान लेते हैं, हुँ, और वो उस नशे की लत के बीच में आके एग्जीक्यूट कर देते हैं। हुँ, और उनको पता नहीं होता कि कई बार तो नशे के बीच में ही वो अपनी गोलियां वोलियां चला देते हैं, हुँ, और हुँ, अपने आप भी मारे जाते हैं। हुँ, तो एक जो टेररिस्ट होता है, मैं आपको कहूँगा कि टेररिस्ट स्पेशली जो हमारे होम ग्रोन टेररिस्ट जिसको बोलते हैं, कश्मीर ओके, वैली के, ओके। ये जो जो यंग लड़के हैं, जो 18 से लेकर 25 26 साल तक के जो लड़के हैं, ये इनकी एक थोड़ी सी जिंदगी होती है। जब इनको एक टेररिस्ट की लत लगा दी जाती है, तो कोई कोई 6 महीने जीता है, कोई 8 महीने जीता है, ज़्यादा 1 साल, तो इनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। हुँ, और जैसे ही, क्योंकि इनके पास में क्या है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, हुँ, और इनको एक एक नशे के और दूसरे जो रेडिकलाइजेशन, दो के हुँ, साथ में इनको ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है, हुँ, ट्रेन नहीं किया जाता, तैयार किया जाता है। हुँ, बिल्कुल लिमिटेड सी ट्रेनिंग होती है। हुँ, ये जैसे ही आपको ये कोकरनाग वगैरह दूसरे किसी जंगलों के बीच में, लेकिन इनके जो हैंडलर होते हैं, हुँ, जो लीडर होते हैं, वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके आ रहे हैं, जो कि इन्फिल्ट्रेशन कर के आते हैं। हुँ, और वो इन छोटे वो असली ट्रेंड होते हैं, जो हुँ, कि पाकिस्तान के बीच में ट्रेंड कैंप्स वगैरह हैं। हुँ, तो इनको लीड करते हैं। और आपने देखा होगा, एनकाउंटर होता होता है, तो एनकाउंटर में सबसे पहले कौन मरते हैं? ये बेचारे जो बरगलाए हुए जो जो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, वो जो नशे की लत में हैं, जिनके दिमाग को रेडिकलाइज कर दिया जाता है, ये लोग मारे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, ये नार्को टेररिज्म जो हमारे स्प्रेड हो रहा है, इसको हम, हालांकि हमने एक मुहिम चालू की है। ये ड्रोन से आ रहे हैं, नदी नालों से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, पंजाब की तरफ से आ रहे हैं। तो ये हमने जो एंटी ड्रग ड्राइव है, ये शुरू की है। तो हमको ड्रग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन्स के साथ में ड्रग्स भी आ रहे हैं और हथियार भी आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को जब वो नशे की लत में होते हैं, तो हथियार उनके लिए ऐसा जैसे कि मैं तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी हो गया हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनको ये ट्रेनिंग नहीं होती है, तो इसलिए मारे जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमको और स्ट्रांगली इसका ड्राइव को करना पड़ेगा। सर, अगर मैं पिछले समय की बात करूं, एक समय हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर स्टेट को बाकी सब लोग, मतलब स्पेशली जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, वो लोग एक मिलिटेंट स्टेट के तौर पर देखा करते थे। और वो लोग ये भी सोचते थे, उनके दिमाग में एक छवि बन चुकी थी कि स्पेशली कश्मीर डिवीज़न में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो तो टेररिस्ट के साथ किसी ना किसी संबंध में ज़रूर होंगे। पर लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर देखा जाए, डीएसपी हुमायूं भट्ट
जिनका नाम अब इतिहास में अब अमर हो चुका है। इनफैक्ट आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल है और ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसको आगे अगर बाकी के यंगस्टर्स को अगर दिखाया जाए तो एक पॉजिटिव सोच और एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिल सकती है? क्या सोच है आपकी इस पे? देखिए, ये डीएसपी हुमायूं भट्ट ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुआ, और हम उसको सलाम करते हैं और कहते हैं यस, क्या बोलते हैं, बाकियों के लिए वो एक मिसाल है, एक रोल मॉडल है। लेकिन मैं उससे भी और पहले जाना चाहता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का हूँ, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की है, जिसके बीच में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, और सिर्फ जम्मू रीजन के नहीं, कश्मीर के भी 20% जो मुसलमान भाई हैं साथ में हैं। आपने नाम सुना होगा, हाईएस्ट अवार्ड जिसको मिला अशोक चक्र वानी को, वो जैकलाई का था। उसने अपनी कुर्बानी दे दी, एक बार 2 बार लड़ा और कितने मिलिटेंट्स को मारा और किया। इसी प्रकार से आपने इसको जो और भी जो है नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे बहुत लोगों ने हमारे कुर्बानी दी है। ये कह देना कि कश्मीरी यूथ मतलब पूरा का पूरा या वो बरगला गया हुआ है, या ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल देना, ये बात नहीं होगी। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं ये भी वतन परस्त हैं। जो गलत रास्ते पे बरगला दिए गए हैं, जैसे आपने देखा, जो जो बंदूक उठा लेते हैं, पहले तो स्टोन पेल्टिंग भी होती थी, वो बरगलाए होते थे। वो किस काम के लिए करते थे? वो सिर्फ पैसे के लिए करते थे। 500 रुपए के लिए पत्थर, बच्चे जो 10-12 साल के थे वो फेंकने आते थे, तो वो बंद हो गया। जी। तो एक होता है रेडिकलाइजेशन, एक होता है पैसा। पैसा पाकिस्तान के पार से आता है, एक हवाला से आता है, वगैरह से आता है। तो कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ रेडिकलाइज होके करते हैं। तो ये चीजें, लेकिन यस, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए हैं फौज के बीच में, अपनी जे.एंड.के पुलिस के बीच में, जो मिसाल हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि इसमें क्या टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। और टेररिज्म के लिए लड़ने के लिए कोई धर्म विशेष रुकता नहीं, और या कोई आगे नहीं बढ़ता। सब लड़ते हैं, क्योंकि टेररिज्म जो है वो पूरी ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए एक एक कर्स है, और हमें उस सबको मिलके उसको ख़त्म करना है। सर, मैं चाहूँगी कि आप जाते वक्त हमारे पूरे देश की जनता को और स्पेशली उन यंगस्टर्स को जो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त हो चुके हैं और अपना रास्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक मैसेज जो है वो आप ज़रूर दें। मैं जम्मू कश्मीर वासियों को ये कहना चाहूँगा, स्पेशली कश्मीर के इलाके के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 370 के हटने के बाद में, पूरे जम्मू कश्मीर के बीच में बड़ी खुशहाली आई है, स्थिरता आई है, पीस आया है। G20 बड़ी सफल हुई है। 2 करोड़ जो हमारे टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर वैली में रिकॉर्ड आए हैं, नौकरियां लगी हैं, सब एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ी हैं। 75 to 80% जो लोग हैं वहाँ के खुश हैं। तो मैं अपना मैसेज देना चाहूँगा सारे यूथ को कि बच्चों, तुम्हारा भविष्य जो है वो खुशहाली है। तुम्हारा भविष्य हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की जो पीस है उस पे है। तुम्हारा भविष्य हमारा भारतवर्ष है, और उसके लिए हमें अपना हमने अपने दिमाग को स्थिर रखना है। हमें ड्रग्स से दूर रहना है। हमें अपने आप को एक रेडिकलाइज नहीं होने देना है, माइंड को नहीं होने देना है। और हमें हमेशा ये चीज रखना है कि मेरे भाई बंद, मेरी स्टेट, मेरी 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 मेरा देश, नेशन फर्स्ट, और मैं उसके लिए कुर्बान हो जाऊंगा। मैं गलत रास्ते पे ना चलूंगा, और ना ही मैं किसी दूसरे को चलने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जिन्होंने युवाओं के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया है कि जितना हो सके आपको उतना ज़्यादा नशे से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप नशे से दूर रहेंगे तो आप खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का भला कर सकेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में साक्षी सानी के साथ। कैमरामैन सुजीत भगत की रिपोर्ट। नमस्कार।